श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, हिंदू महीने में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होते, वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं था। वह दिन रात कान्हा जी के भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वह खुद उसके कुटिया की खिड़की पर एक कटोरी में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वह बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके पड़ोसन को इस बात की काफी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो वह दुष्ट पड़ोसन ने वह खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वह कटोरा नहीं मिला। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक तुलसी का पौधा उगाड़ा। एक बार उस राज्य की रानी बाहर टहल रही थी, तब उसका ध्यान उस तुलसी के पौधे पर पड़ा। उसने उस तुलसी के पौधे को उखाड़कर अपने महल के आंगन में लगा दिया, जिसे वह हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद उसे जल से सींचती थी। दोस्तों, तुलसी जी के प्रताप से वह रानी जल्द ही गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। वे दोनों जब बड़े हो गए तब वह दोनों किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती, जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार जाते तो बुढ़िया यही बात कहती, वह दोनों वही उत्तर देते। यह बात जब राजा को पता चली तो वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बूढ़ी महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। यह बात देखकर दोनों राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से यह सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और तुलसी सींचने का रिवाज बन गया।